पति ब्रह्मचारी। अब पूजा तो हो गई, अब व्रत खोलने की बारी है। 1 मिनट, अभी पानी लेके आता हूँ। हे भगवान, अब क्या करूं? सूरज के बजाय आकाश के हाथों अपना व्रत नहीं खोल सकती। ईशा भाभी! ईशा! ईशा! सूरज भैया जल्दी जाइए, पानी लेकर आइए। ईशा! ईशा, तू ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं ईशा और उसके पति ब्रह्मचारी को कभी पास आने नहीं दूंगा। कितनी भी कोशिश कर लो आकाश, मेरे सूरज से मुझे कभी दूर नहीं कर पाओगे। आखिर मेरा व्रत पूरा हो ही गया। हाँ, लेटे रहे, लेटे रहे। वैसे कैसी है तबीयत? अच्छी हूँ भैया। और अच्छी हो जाएगी जब ये दूध खत्म करेगी। दूध नहीं भैया, प्लीज। अच्छा, जब तक तू ये दूध खत्म नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। भैया आपको पता है ना, मुझे ही नहीं पसंद है। हाँ पता है, फिर भी तुझे पीना पड़ेगा। ले। आप बहुत बुरे हो। वो भी पता है मुझे। गुड जॉब। जब मुझे पता चला कि तू हॉस्पिटल में है, मेरा दिल बैठ सा गया था। पल को लगा कि शायद मैं तुझे खो दूंगा। भैया इतने जल्दी मैं आपका और आरव का पीछा थोड़ी छोड़ूंगी। और वैसे भी जिसके साथ ईशा भाभी है उसका कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। ईशा जी, मेरी बहन को कुछ मत होने दीजिएगा। सूरज, काव्या के साथ। अच्छा काव्या, मुझे एक बात बता, तूने ये नकली दवाइयां खाई क्यों थी? हाँ? पगली जान जाते जाते बची है तेरी। भैया कभी कभी अपने प्यार के लिए उठाया कदम आपको मौत के कुएं में धकेल देगा, ये जानते हुए भी आप उस कुएं में कूद जाते हैं। क्योंकि प्यार होता ही ऐसा है, जब उसकी आंखों का सपना आपका सपना बन जाए तो उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए मौत तो क्या, जिंदगी भर दर्द सहकर भी जीना पड़े ना, तो वो भी कबूल हो जाता है। तो फिर आज मैं अपने आरव को बर्बाद कैसे होने देती भैया? आई लव यू आरव। कभी कभी अपने प्यार के लिए उठाया कदम आपको मौत के कुएं में धकेल देगा, ये जानते हुए भी आप उस कुएं में कूद जाते हैं। जिंदगी भर दर्द सहकर भी जीना पड़े ना, तो वो भी कबूल हो जाता है। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। अब यही आप सबको सबूत देंगे कि सूरज और मैं पति पत्नी हैं। विवाह से तो तुमने नाम हटा दिया, पर मुझ पर से कैसे हटाओगे?
1 मिनट भी यहाँ रुके ना तो कान्हा जी की कसम मैं खुद को आग लगा दूंगी। ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। बिना मेरी ऑफिशियल गलती के आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। मेरी गलती से आपके पास पुरानी फाइल आ गई। ये अपडेटेड फाइल है। सर अगर आज ईशा जी टाइम पे पेनड्राइव नहीं भिजवाती तो बहुत गड़बड़ जाती सर। थैंक यू कहने का तरीका अच्छा है। इस वक्त मेरा दिल जो समझना चाह रहा है, क्या वो सच हो सकता है? क्या ईशा जी का मुझसे रिश्ता तोड़ के दूर होने की कोई वजह है? क्या उन्होंने भी मेरे लिए खुद के, क्या वो आज भी मुझसे प्यार करती है? ईशा जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जान, अब पूजा तो हो गई, चलो अपना व्रत खोल लो। देखो, तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से खास पकवान बनाए हैं। ये देखो। क्या सच में ईशा जी ने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया है? मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। एक बार धोखा खा के भी प्यार पे भरोसा करने चला हूं। खा लो। सूरज, हाँ, कल वो मेडिसिन कैंप के सारे पेपर्स लेके जरा जल्दी ऑफिस आ जाइएगा, और साथ ही साथ नकली मेडिसिन की लिस्ट और उन्हें डंप करने वाले कागज बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसा क्यों लगा जैसे सूरज कहना कुछ और चाह रहा था और कहा कुछ और। कल मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल मेरा वट सावित्री का व्रत है। पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करनी है। बाबा, बेटा, ये दिल भी बड़ा अजीब होता है। इससे चाहे कितनी भी खुशियां मिले, और ये याद वही रखता है जो ये याद रखना चाहता है। बार बार उस प्यार को जीना चाहता है जो कभी किसी ने उससे किया हो। बेशक वो इंसान अब उससे प्यार ना करता हो, लेकिन ये दिल बार बार उससे उसी प्यार की उम्मीद करता है। उसकी ओर खींचा चला जाता है, आस लगाता है कि शायद वो वापस लौट आए, शायद वो इस बार उसके प्यार को समझ पाए, ताकि एक बार जिंदगी फिर से बदल जाए। मगर बच्चे, कई बार हमें सब कुछ बदलने के लिए उस इंसान की हर अच्छी बुरी बात, हर अच्छी बुरी याद को भुलाना पड़ता है, ताकि हम दर्द से निजात पा सकें।
जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। सूरज, आज भले ही तुम तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं और शायद फिर कभी हम मिल भी ना पाए, पर मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, सब कुछ तुम ही हो। मेरी सांसें सिर्फ तुम्हारे नाम से चलती है सूरज। पर चल रहा कारवां, ये कारवां। मोनिका की बच्ची, 1 लाख रुपए ऐसी कौन सी बीमारी पे खर्च किए तूने? इस बंदरिया जैसी शक्ल पे? सच सच बता, पैसे इतने आए कहां से? वरना आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्रेडिट कार्ड से आपने दिया था ना उस दिन को क्रेडिट कार्ड। उस पूरन भैया, क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हुए पैसों का बिल आता है मंथ के आखिर में, जिस पर ब्याज भी लगता है। ब्याज? मतलब क्या क्या मतलब इसका? ये एक तरीके का लोन हो जाता है बैंक की तरफ से, लेकिन बाद में पूरा बिल आता है। हे कुछ बिहारी, ये जो पैसे लुटाए हैं इस बंदरिया ने, इसका बिल कौन भरेगा? क्या हुआ ताई माँ? सूरज भैया, पूरन भैया और मोनिका भाभी ने आपके क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए खर्च कर दिए, इसलिए माँ गुस्सा हो रही है इन पे। कोई बात नहीं है ताई माँ, मैं हैंडल कर लूंगा। धीरज, गुड पर्सन। एक मिनट, चुपचाप खड़ी रहना। रिया, तू बैंक जा और जाके पता कर इन्होंने कितने का भट्टा बिठाया है। एक एक पाई का हिसाब लेके आना, समझी? जा। बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। ताई माँ, मैंने कहा ना, जाने दीजिए, मैं सब मैनेज कर लूंगा। बताओ। 5 लाख। 5 लाख? ताई माँ, 5 लाख? 1.5 लाख का तो बस डिजाइनर बैग लिया है इन्होंने। अरे वो 1.5 लाख के पर्स के दर्शन तो करा और अभी के अभी वापस करके आ, नहीं तो तुम दोनों घर से बाहर निकलो अभी के अभी। मम्मी वो उस दिन आपकी वो किटी पार्टी वाली वो भल्ला आंटी आई थी, आपने उन्हें दे दिया। सत्यानाश, मैंने पूरी जिंदगी में कभी 1,500 रुपए का पर्स नहीं खरीदा और 1.5 लाख रुपए का पर्स दान कर दिया। ताई माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्स को किश्तों में कन्वर्ट कर दूंगा, सब मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, खर्चा जिसने किया है पैसे भी वही चुकाएगा, समझी? मुझे अच्छे से पता है ये फिजूल खर्ची इस मोनिका की बच्ची के दिमाग की उपज है। अब चला दिमाग, चुका पैसे। जब तक 5 लाख रुपए चुक नहीं जाते तब तक उसकी किश्त तुम दोनों की कमाई से जाएगी। तारीकी ये देखो क्या, बहुत अच्छी पिक्चर लगी है। चलेंगे साथ देखने, और वैसे भी बहुत समय हो गया साथ घूमे हुए। लेकिन फिर इसे कौन संभालेगा? हाँ? बहू रानी जी तो अपना बैग टांग कर चल देगी अभी ऑफिस। अरे ईशु की मीशु नाश्ता कर रही है। जिस घर में कमाऊ बहू हो ना, उस घर में सास ससुर सिर्फ घर और बच्चे संभालने के लिए होते हैं जी। उन्हें खुश रहने का, कहीं बाहर घूमने जाने का हक थोड़ी ना होता है। इतने शौक से टिकट्स लेके आया था, जब तुम ही साथ नहीं चल रही हो तो मैं क्या करूंगा इन टिकट्स का? अजय कैसे आ सकती हूँ मैं? ये बच्ची जो है मेरे जिम्मे, फिर इसे कौन संभालेगा? हाँ, आप ना अकेले ही चले जाइए। नहीं, आप दोनों जाइए,
मैं मीका को अपने साथ ऑफिस ले जाऊंगी। चलिए 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 चलिए। मिशु कीशु, अगर मैं आपके ऑफिस आऊँ तो आपको डांटनी पड़ेगी? पता नहीं, पर अगर डांट पड़ी तो मैं हैंडल कर लूंगी। अब जल्दी से नाश्ता खत्म करो, फिर हम ऑफिस जाते हैं। बाइक किधर गई? बाइक क्या है यहाँ से? कौन है? किसकी शामत आई है जिसने मेरी बाइक को हाथ लगाया? चल, क्या कर रही है मेरी बाइक पे? चल उतर। चल पीछे बैठ और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास लेके चल। मिलना है मुझे उससे। नहीं। क्यों नहीं? मैं भी उस महान आत्मा से मिलना चाहती हूँ जो तुझ जैसे झल्ले को झेलने की हिम्मत रखती है। वो यहाँ वो रहती नहीं है, वो तो दूर वहाँ मेरठ रहती है, मेरठ दूर। अच्छा, खुद तो आज तक तू इंदौर से बाहर नहीं गया और गर्लफ्रेंड तूने मेरठ की पटा ली। कहाँ मिला तू उसे? अरे वो बुआ के बेटे के जो चचेरा भाई है ना, उसके चाचा की लड़की की शादी में मिले थे हम, तो वहीं पे बस दोस्ती प्यार इजहार सब वहीं हो गया था। अच्छा, नाम क्या है उसका? नाम ना तुझे क्यों बताऊं मैं नाम है? क्यों बताऊं तुझे मैं? चल हट, मुझे जाने दे, चल। ये क्या कर रही है तू? तेरी आदत है ना फोन में हर फीलिंग रिकॉर्ड करने की, तो गर्लफ्रेंड का नाम तो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड किया ही होगा ना। तेरी रुक। नहीं, फोन दे दिया, फोन दे मुझे। मैं पहली बार किसी के लिए दिल इतना जोर से धड़का है, पहली बार लगा है कि ये वही है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी, और उसका नाम है बंटी। तू पागल है क्या? मतलब लड़की का नाम छुपाने के लिए तूने फोन पानी में फेंक दिया? वैसे तुझे क्या लगता है तू मुझसे नाम छुपा लेगा? बहुत स्मार्ट हूँ मैं। समझ गई हूँ मैं कौन है वो। क्या समझ गई तू? वो किराने वाले चाचा की लड़की सलोनी, वही है ना? हाँ। अब तुझे जो समझना है ना समझ ले, पागल कहीं की। पर कौन है बता? चल। अरे बंटी यार! बेटा आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? बिल्कुल बेटी, अब जो सुपर हीरो बन के आ गए, आइसक्रीम वाले सुपर हीरो। अरे बेटा आप यहाँ किसके साथ आई हो? मिशु की इशू लेके आई है मिहिका को। कल व्रत था, फिर भी छुट्टी नहीं थी। आज मांगती तो कौन सी छुट्टी देने वाले थे? वैसे भी मिश्रा जी घर पे कोई था नहीं, बच्ची को घर पे अकेले छोड़ के कैसे आ जाती, इसलिए मिहिका को यहाँ लाना पड़ा। और वैसे भी बच्चों को यहाँ से वहाँ कहीं बाहर ले जाना आसान थोड़ी ना होता है, कितना सारा सामान साथ में लाना पड़ता है। कोई बात नहीं ईशा जी, टेंशन मत लीजिए, अपने सारे बैग आप यहाँ रख सकती हैं और बच्ची ऑफिस में रुक सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। खेलेगी कूदेगी, ऑफिस के स्टाफ का भी मन लगा रहेगा। हाँ क्यों नहीं। ये कलेक्टर का ऑफिस थोड़ी ना है, किंडरगार्टन जो है। क्यों मिश्रा जी? तो क्या करती? आप तो छुट्टी देंगे नहीं, मुझे पता था आज भी छुट्टी नहीं देंगे, इसलिए मिहिका को यहीं लाना पड़ा। ये दोनों ना रोज ऐसे झगड़ते रहते हैं। टॉम एंड जेरी देखा है आपने? सुपर हीरो, आप इतनी कम स्माइल क्यों करते हो? हैप्पी हैप्पी स्माइल करके मुझे यहाँ पे रहने दो ना। ये क्यों हंसेंगे? अकड़ू ब्रह्मचारी बॉस जो है। अगर बकवास खत्म हो गई हो तो काम शुरू करें। जी बॉस। जब देखो बस काम काम काम, जितना भी काम कर लो ये बॉस कभी खुशी नहीं होता।
कान के पर्दे खराब नहीं है मेरे, सब सुनाई देता है मुझे। हाँ, क्यों नहीं? उल्लू के कान जो है कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है। ये भी सुनाई दिया मुझे। अब काम पे फोकस करें। हाँ। वाह, क्या पोज है। पूरन बाबू, आप लोग तो अमीर हो गए थे, फिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई, वापस चाय की टपरी खोल बैठे? ऐसा है, तुम दोनों चाय छोड़ो, निकलो यहाँ से, निकलो। बाबू, मुझे ऐसे में दोबारा चाय की दुकान पे काम करके ना अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग हंस रहे हैं, हम कोई और काम कर लें क्या? बाबू, लेकिन हमें कोई और काम करना आता कहाँ है जो करके पैसे कमा लेंगे हम? ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप दोनों गुलाब हवेली से सीधा यहाँ चाय बेच रहे हैं? आप ये लीजिए, आप चाय पीजिए। हम लोग वो लोग थोड़ी ना जो अपने देवर का कमाई खाए। हाँ, हमारा भी कोई जमीर है, हमारे पास कोई किट कार्ड थोड़ी है जिसका बिल हमको भरना है ना? बाबू, क्या किया, सब बता दिया। मेरा साला आरव जरा अक्लमंद निकला, लेकिन ये दोनों बेवकूफ भी हैं और लालची भी, और इसी बात का फायदा मैं भरपूर उठाऊंगा। चाय बहुत बढ़िया थी वैसे, थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। नहीं रहने दीजिए, हो सकता है इसी से आपकी मदद हो जाए। चलिए चलता हूं। बैठे बैठे पैर और कमर अकड़ गया, थोड़ा बाहर टहल ले दो। वेरी गुड। अब नेक्स्ट वर्ड बोलो। थैंक यू को फ्रेंच में कहते हैं मेर्सी। शाबाश। क्या शाबाश? बच्ची गलत बोल रही है और आप उसे शाबाशी दे रही हैं। नहीं, वो तो मैं बस। क्या बस? बच्ची गलत उच्चारण कर रही है, कम से कम उसे सही तो कीजिए। अब मैं तो फ्रांस गई नहीं, तो मुझे नहीं पता फ्रेंच में कैसे बोलते हैं। अगर आपको आती है फ्रेंच तो आप ही सिखा दो बॉस। आप सिखा दो ना सुपर हीरो, प्लीज। सबसे पहले थैंक यू को मर्सी नहीं कहते, इसे कहते हैं मसी। मसी। हाँ,
और थैंक यू वेरी मच को कहते हैं मर्सी बिकॉ। मर्सी बिकॉ। आप अच्छी फ्रेंड बोलते हो, लेकिन मिशु की इशू पढ़ाती अच्छा है। पढ़ा तो मैं भी अच्छे से सकता हूँ बेटा। अब जैसे आपके मीशु के इशू को कोई काम करने के लिए कहो तो ये फ्रेंच में कहती है नॉट, जिसका मतलब होता है नो। थैंक यू, प्लीज, रिक्वेस्ट जैसा वर्ड इन्हें बोलना आता ही नहीं, तो ये सही कैसे बोलेंगे और सिखाएंगे कैसे आपको? तो आप मुझे सिखा दो ना। सुपर हीरो, हम आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? बताओ ना सुपर हीरो, कैसे बोलेंगे? मिहिका, आई लव यू को फ्रेंच में कहते हैं ज़ेता में। अंशु, बाबू, पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद में 500 रुपए कमाए, उसमें से भी ये 100 रुपए आकाश ने दिए एहसान के तौर पे। हम बाबू ऐसे रहा ना तो पूरी जिंदगी लग जाएगी 5 लाख रुपए कमाने में, और पूरी जिंदगी हम चाय बेचेंगे। चाय गरम, चाय 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 चाय। बाबू, घर बैठे कमाए 50,000 से 75,000 हर हफ्ते। भैया, अब कमाई का नया मौका, बिना बाहर जाए घर बैठे कमाए 50,000 से 75,000 हर हफ्ते। फोन भी है भैया, ये हम रख ले। थैंक यू बाबू, फोन नंबर। हाँ, फोन करूं? हेलो, वो हमने ना आपका ये पोस्टर में ऐड पड़ा है, उसमें लिखा है कि घर बैठे कमाए 50,000 से 75,000 रुपए हफ्ते में, वो भी हर हफ्ते। वो क्या है ना, हमें भी काम चाहिए था। मैं ऑफिस का एड्रेस भेज रहा हूँ, 11 बजे आके मिलो। हाँ, आ जाएंगे हम दोनों। थैंक यू। एड्रेस भेज रही बाबू। बाबू, पैसे कमाने का रास्ता तो मिल गया, बस काम मिल जाए। मिहिका, आप अपना सामान पैक करो और स्केट्स भी रख देना, मैं बस 2 मिनट में। ओके मिशु की इशू। मेघा बेटा, इस ड्राइंग में आपने अपने पापा को क्यों नहीं ड्रॉ किया? वो मुझे पसंद नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? क्योंकि पापा मिशु की इशू को मिशु की इशू की बात नहीं मानते, गंदे पापा है वो। और ना वो मिशु की इशू को वो मिहिका, वो आकाश मिहिका को कहीं घुमाने नहीं ले जा रहा ना, इसलिए मिहिका अपने पापा से गुस्सा है ना ईशु की मिशु? ये बच्चे भी ना, कल रात आकाश मिहिका के लिए चॉकलेट नहीं लाया, इसलिए मिहिका अपने पापा से थोड़ी सी नाराज है। मिशु, आप बाहर जाके वेट करो, मैं भी आई।
कैसे बताऊं ईशा जी के होठ के पास कलर लगा है। ईशा जी। जी बॉस, और कोई काम बचा है बोलिए। इसे क्या हो गया? ओ आज भी जब ईशा जी मेरे पास होती हैं तो मुझे उनके लिए फील क्यों होता है? मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि पापा आपको मारते हैं? सुपर हीरो पापा के सीनियर है ना, वो पापा को डांट लगा देते। नहीं मिहिका, अपने घर की बात बाहर वालों को बताना गंदी आदत होती है। अब से नहीं बताओगी ना किसी को? गुड। ओहो, इसे भी अभी धोखा देना था। ये बैट बॉल कितने का है? 200। मेडिसिन कैंप में नकली दवाइयां किसने पहुंचाई थी, कुछ पता चला? सर ऐसा तो कुछ पता नहीं लग पाया अभी। मिहिका, बेटा आप ठीक हो? हाँ मिश्रा जी, गुब्बारे वाले हाथ से निकलना नहीं चाहिए। नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करो, जल्द, गो फास्ट। मिहिका, आपको मना किया था ना कभी किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है, ना उनकी कोई चीज लेनी है। बच्चे को डांटने से पहले आपका ध्यान कहा था। आपका अपना बच्चा नहीं है ना, इसलिए लापरवाही हो गई आपसे। मेरा मतलब है कि आपको तो पता ही है ना, आजकल बच्चियों को गायब करके उनकी तस्करी की जा रही है। आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है बस। आगे से किसी भी स्ट्रेंजर से कुछ भी नहीं लेना है, और अगर आपको डर लगे तो अपनी किसी क्लोज वन को जोर से चिल्लाकर बुलाना है, या फिर इस ट्रैकर वाले बटन को प्रेस करना है ताकि हम तक आपकी लोकेशन पहुंच जाए। समझे आप? एड्रेस तो यहीं का है। कौन
कौन हो तुम दोनों? कौन है हम? कौन है हम? कौन है? वो फोन पे बात हुई थी ना, 50 से 75,000 हर हफ्ते। तुम दोनों नए लगते हो तो तुम्हें काम समझा देता हूँ। ये एंटीक सामान है, यानी पुराने जमाने का सामान। सामान जितना पुराना उतना ज्यादा कीमती। ट्रांसपोर्ट और पैकिंग हम देख लेंगे। तुम दोनों को बस सामान सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। बस इतना सही काम करना है क्या? सामान लाने ले जाने के इतने पैसे मिलेंगे? काम जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। बताया था ना, ये एंटीक सामान है। एक भी सामान अगर खोया, टूटा या उसमें खरोच भी आई ना, तो भुगतान तुम दोनों को करना पड़ेगा और वो बहुत महंगा होगा। भुगतान? भुगतान? हाँ, भुगतान। तो काम समझा दिया तुम दोनों को और दाम भी बता दिया। अब बताओ, कर पाओगे? तो मुझे जे बता के काम करना भी चाहिए कि नहीं? बाबू, मौका मिला है, चौका मार देते हैं। हाँ, वरना सारी जिंदगी भट्टी के सामने चाय बनाते रह जाएंगे और पसीने में सारी जिंदगी कट जाएगी। लगता है तुम दोनों से ये काम हो नहीं पाएगा। अरे कैसे नहीं हो पाएगा? हम कर लेंगे। अरे बहुत आसान है। कर लेंगे भाई साहब, हम कर लेंगे। आखिर ये पापी पापी पेट का सवाल है, कर लेंगे भाई साहब। ठीक है, कल माल उतरेगा, टाइम पे तैयार रहना। रेडी मिशु की इशू? रेडी, चलो। पापा, कल स्कूल में मेरा स्पोर्ट कंपटीशन है। सबके पापा आ रहे हैं, आप भी चलोगे मेरे साथ? अरे मेरी बेटी कितनी स्मार्ट हो गई है, स्पोर्ट्स खेलेगी, पापा को स्कूल बुला रही है। तुझे स्कूल वालों ने स्पोर्ट्स डे में इसलिए नहीं लिया कि तू बहुत अच्छी प्लेयर है। तुझे उन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि तेरा बाप एक आईपीएस ऑफिसर है, ताकि उनके छोटे से प्रोग्राम में फ्री में एक आईपीएस ऑफिसर आ जाए। समझी? आकाश, ये क्या तरीका है बच्ची से बात करने का? देखो, हर बच्चा चाहता है कि वो डांस, म्यूजिक और स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे और उसके साथ उसके पेरेंट्स स्कूल में आकर उसे चीयर अप करे, सपोर्ट करे। अपनी बच्ची से इतनी बेरहमी से कौन पेश आता है? मेरी बच्ची है ना, तो मेरी मर्जी, मेरे जो मन में आएगा मैं करूंगा। आप ऐसे रोते नहीं है। निशु की इशू है ना आपके साथ? मैं चलूंगी आपके साथ स्पोर्ट्स डे पर, ओके? प्रॉमिस। बाबू, कल से हमारे पास काम होगा और ढेर सारे पैसे भी। बाबू राजा। अरे 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 पूरन भाई, बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? अरे आराम बाबू, बात इतनी खुशी की है। क्या बात है? क्या हुआ भाभी? वो क्या है ना, अब तो आरव जी का भी धंधा जम गया है, देवर जी भी कलेक्टर बन गए। अब इतने पढ़े लिखे नहीं है ना हम दोनों, बच्चों के भविष्य के लिए हमें भी धंधा जमाना होगा। बस यही सोच के खुश हो रहे तुम्हारे भैया। आप लोगों को ना एक फ्री की टिप देता हूँ। बिजनेस में पैसा 3 चीजों से बनता है, मेहनत, दिमाग और समय। और सबसे बड़ी बात, कभी भी किसी बाहरी पे भरोसा मत कीजिएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और हाँ, ना कोई शॉर्टकट्स लेना, ना ही ऐसी किसी स्कीम के चक्कर में पड़ना जो बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने के सपने दिखाए। बाकी ऑल द बेस्ट। ठीक है, हम दोनों ध्यान रखेंगे। अच्छा, हम डिनर करने जा रहे थे, आप लोग भी आ जाइए। हाँ चलो। बाबू, हम कैसे पैसे कमाने वाले ना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। निन्नी आई है मेरे बेटे को। हाँ, निन्नी आई है, सोएंगे। तुम भी सोओगे? सो जाओ। सूरज रुक, इधर। जी ताइबा। ये खिलौना कहाँ से आया? किसके साथ था सारा दिन? क्या बताऊं ताई माँ को कि ये ईशा जी की बेटी का खिलौना है। ताई माँ कहीं ये सुनकर और भड़क ना जाए। अरे सूरज भैया,
कहीं आप किसी ऐसी लड़की के प्यार में तो नहीं पड़ गए जिसके ऑलरेडी बच्चे हो? बकवास बंद कर, तेरी जुबान ज्यादा चलने लगी, हाँ? और ये कोई टाइम है ये सब खाने का? माँ, देख रही हो कैसे बात बदल रहे? पक्का कुछ तो गड़बड़ है, मैं बता रही हूँ माँ। अब जवाब नहीं सूझा तो मुझे डांटने लग गए। बात मत बदल, ये खिलौना किसका है ये बता। वो ये मिहिका का है। ईशा जी आज उसे ऑफिस लेकर आई थी क्योंकि घर पर कोई था नहीं बच्चे का ध्यान रखने के लिए। शायद खेलते खेलते अटक गया। सूरज, कुछ अटकने हमसे बार बार उलझने के बहाने ढूंढती है। मैं नहीं चाहती कि वो महारानी बच्ची के बहाने से तेरे इर्द गिर्द मंडराए। आकाश की बच्ची है वो, दूर रहे उससे। वो कैसे रहती है कैसे नहीं रहती हमें कोई मतलब नहीं। नहीं सरला चाची, ऐसी बात नहीं है। बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें अपना पराया क्या पता। अब आप इन दोनों बच्चों को ही देख लीजिए। मैं इन दोनों को बराबर प्यार देने की कोशिश करती हूँ और देती भी हूँ। अब तो ये मुझसे इतना घुल-मिल भी गया है। कुंज बिहारी मैं हारी, बिल्कुल सही कह रही हो खुशबू बहू। ये सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। कुछ इंसानों के प्यार में अपनापन होता है और कुछ के सिर्फ धोखा, दिखावा और छल होता है। और आकाश और वो महारानी बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं। सूरज, वादा कर मुझसे, तू उस बच्ची और महारानी से बिल्कुल दूर रहेगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।